Student, I am teaching science for class 7th, lesson 3 part 4। अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्रोसेसिंग क्या है फाइबर से वूल बनाने की। अब हम आज पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क फाइबर्स होता है, जो सिल्क का कपड़ा होता है, वो एनिमल फाइबर से होता है, जो कि सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर बनता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑप्टिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो ये पालन पोषण करने वाला, इसका सिल्क रेयरिंग का मतलब था पालन पोषण करना। सिल्क वार्म का जो पालन पोषण करने वाली चीज़ होती है वो क्या होती है, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। यानी जो बिजनेस किया जाता है सिल्क का, जो पालते हैं और जो बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर या रेशम कीट को पालना। Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. List the kind of silk। आपकी मदर या ग्रैंड मदर वगैरह से आप जानकारी ले सकते हो कि सिल्क की साड़ी कैसे बनती है और कितने कितने तरह की सिल्क होती है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिंग सिल्क। सिल्क बनाने से पहले हम इट इज़ नेसेसरी इज नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क का कीड़ा होता है, सिल्क मोथ का मतलब सिल्क का कीड़े को पढ़ने से पहले, लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हम सिल्क मोथ को पढ़ेंगे, जो कि एक रेशम का कीट होता है। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। इसका मतलब है कि रेशम कीट की लाइफ हिस्ट्री कैसे कैसे बड़ा होता है, वो अब हम पढ़ेंगे। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग। जो इसकी फीमेल होती है वो रेशम का कीट जो होता है इसका, वो एग देता है, एक अंडा देता है। फ्रॉम विच हच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। इसके अंदर जो एग होता है उसमें जो लार्वा निकलता है उसको बड़ा होके उसको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। जो इसकी कैटरपिलर की जो जब नेक्स्ट स्टेज आती है उस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। जैसे कि ये देखो प्यूपा यहाँ पे भी है, ये आपका सिल्क मोथ या सिल्क का कीड़ा है। ये आपको पता लगे ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल इसका बड़ा होता है। इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये अपने चारों तरफ प्यूपा जो होता है एक नेट जैसा जाल बुन लेता है, जो कि इसको सुरक्षित रखता है या इसको होल्ड रखता है। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। जो इसका ये होता है, ये सिल्क मैथ ये 8 के आकार का होता है, जो एक साइड से दूसरी साइड तक होता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर। और इसमें जब इसका मूवमेंट करता है इसका हेड, तो ये कैटरपिलर जो होता है स्टेज होती है वो एक सीक्रेट यानी कि एक कोई चीज़ स्रावित करता है, जो लिक्विड सा मेड ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन का बना होता है। विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और ये जो हार्ड होके या सूख के फाइबर सिल्क का रूप ले लेता है। सून द कैटरपिलर completely cover itself by silk fibers and turns into pupa। जो ये इसके बाद जल्दी ही कैटरपिलर एक कवर कर लेता है अपने को सिल्क फाइबर किससे, इसको अपने आप को फाइबर कर लेता है या कवर कर लेता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। इस जो कवर कर लेता है इस स्थिति को क्या कहते हैं अपन, कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। अब उसके बाद जो होता है वो प्यूपा उसके अंदर, कोकून के अंदर कवर मतलब ग्रो करता रहता है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। और सिल्क फाइबर से सिल्क का क्लॉथ बनता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंफर्टेबल थ्रेड ऑफ स्टील। जो इसका सिल्क होता है, सिल्क का जो धागा होता है वो इतना पक्का होता है कि वो स्टील जैसा, स्टील की जो तार या स्टील की जो चीज़ होती है उससे इतना पक्का होता है सिल्क का जो धागा होता है। द सिल्क यार्न यानी कि यार्न आपको पता है थ्रेड होता है, एक धागा होता है, जो ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो कि सिल्क मोथ यानी रेशम के कीड़ से जो कोकून से जो निकलता है वो होता है थ्रेड सिल्क का। देयर इज ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ
which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture। अलग अलग तरह के जो होते हैं सिल्क के मोत या रेशम के कीट अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के वो सिल्क बनाते हैं। जैसे कि कॉर्स, स्मूथ, स्पिनिंग, शाइनी, जो अलग अलग तरह के मुलायम होते हैं, कुछ शाइनिंग ज़्यादा होती है। तो इस तरह से वो अलग अलग तरह के कीट जो होते हैं इसके, वो अलग अलग तरह के कपड़े को या फाइबर्स को बनाते हैं। दज टस्सर सिल्क, मोगा सिल्क या कोसा सिल्क, वो उन सिल्कों को क्या बोलते हैं? टस्सर सिल्क बोलते हैं, मोगा सिल्क बोलते हैं या कोसा सिल्क बोलते हैं। ये अलग अलग उनकी वैरायटी होती है सिल्क की, जो कि सिल्क के कीड़े फाइबर्स पैदा करते हैं। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकन्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ, अलग अलग तरह के कोकन देते हैं कि जो ये इनके कीट होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क, जो बहुत ही मोस्ट ज़्यादातर यूज किया जाता है वो कीट कौन सा होता है? मलबरी, यानी शहतूत का सिल्क होता है या शहतूत का कीड़ा होता है जो कि सिल्क देता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकन ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, जो कि ये बहुत ही, जो ये अपन को इससे मिलता है शहतूत से, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लस्टर्स एंड इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और अलग अलग तरह के कलर डाई किए जा सकते हैं इसको। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वार्म इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। आपको पता है जैसे कि ये सेरीकल्चर बहुत पुराना सिल्क वार्म है जो कि इंडिया में यूज किया जाता है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये आपका हो गया हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, जो कि यहाँ भी दे रखी है। ये देखो एग है, ये जो शहतूत का पेड़ है उसमें ये इसने एग दिए हैं। ये सिल्क वॉर्म है, सिल्क का कीड़ा है ये कोकून में ही, इसके अंदर ही ग्रो होता रहता है और इस तरह से डेवलप होता रहता है ये मोथ, यानी रेशम का कीट। तो ये आपका ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे अपन कोकून से सिल्क कैसे बनाते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।